तो इस पार्ट में देखेंगे मसल्स ऑफ द फेरिंग्स। तो पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि 4 स्ट्रक्चर या 4 लेयर होते हैं फेरिंग्स के। म्यूकस मेम्ब्रेन, फेरिंगोबैसिलर फेशिया, मस्कुलर कोट और लास्ट में बक्कोफेरेंजियल फेशिया। ठीक है, तो मस्कुलर कोट को लाइन किसने किया होता है? एंटीरियरली फेरिंगोबैसिलर फेशिया, पोस्टीरियरली बक्कोफेरेंजियल फेशिया। मसल्स के 2 ग्रुप होता है, एक एक्सटर्नल लेयर और एक इनर लेयर। एक्सटर्नल लेयर वाले मसल्स होते हैं वो सर्कुलर मसल्स और इनर लेयर वाले लॉन्गिट्यूडिनल। अब जो एक्सटर्नल लेयर वाले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सर्कुलर, तो फेरिंग्स कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फेरिंग्स। अब ये लॉन्जिट्यूडिनल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डायलेटेशन ऑफ फेरिंग्स होगा। तो ये डायलेटेशन ऑफ फेरिंग्स। ठीक है, अब कौन कौन से मसल्स होते हैं एक्सटर्नल लेयर में? सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, मिडल कंस्ट्रिक्टर और इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर। इनर लेयर में स्टाइलोफेरिंजियस, साल्पिंगोफेरिंजियस और पैलाटोफेरिंजियस। निमोनिक इसका एसएसपी, इसका तो सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, मिडल और इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर। अब इनर लेयर होता है, इनर लेयर के 3 मसल की अटैचमेंट क्या होती है? तो यहाँ पे थायरॉइड कार्टिलेज। तो स्टाइलोफेरिंजियस होता है वो स्टाइलर प्रोसेस से लेके पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ थायरॉइड में, ये तीनों मसल पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ थायरॉइड में इंसर्ट होता है। और स्टाइलोफेरिंजियस स्टाइलर प्रोसेस से लेके पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ थायरॉइड। साल्पिंगोफेरिंजियस यूस्टेचियन ट्यूब, ये यूस्टेचियन ट्यूब से लेके पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ थायरॉइड। और पैलाटोफेरिंजियस पैरेट से। तो ये होता है इनर लेयर ऑफ मसल्स और आउटर सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, मिडल और इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर। अब आउटर मसल लेयर ऑफ फेरिंग्स, उसमें सबसे ऊपर होता है सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, बीच में मिडल कंस्ट्रिक्टर और सबसे नीचे इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर। और सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर बेस ऑफ स्कल से स्टार्ट होता है, लेकिन वो पूरी तरह अटैच नहीं होता बेस ऑफ स्कल में। तो यहाँ पे फ्री स्पेस होती है सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर और बेस ऑफ स्कल के नीचे। इस स्पेस को बोलता है फोरामेन या साइनस ऑफ मॉरगैग्नी। अब इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर के 2 मसल फाइबर्स होते हैं, एक जो ऑब्लिकली रन कर रहे होते हैं, ठीक है। इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर 2 मसल फाइबर्स होते हैं, एक जो ऑब्लिकली रन कर रहा होता है वो होता है थायरोफेरिंजियस, और जो सबसे नीचे होता है वो ट्रांसवर्सली रन कर रहे थे, जो होता है क्रिकोफेरिंजियस। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक पोटेंशियल स्पेस बनती है। इस स्पेस को बोलते हैं क्लियंस डाइसेंस। क्लियंस डाइसेंस ये पोटेंशियल एरिया ऑफ वीकनेस है इन पोस्टीरियर फेरिंजियल वॉल। ठीक है, और ये जो फोरामेन ऑफ मॉरगैग्नी था, यहाँ पे ये पूरा खाली नहीं होता, यहाँ पे एंटीरियर फेशिया ऑफ फेरिंग्स रन करता है, जो होता है यहाँ पे ये होता है फेरिंगोबैसिलर फेशिया। फेरिंगोबैसिलर फेशिया। अब इस फोरामेन ऑफ मॉरगैग्नी में से स्ट्रक्चर्स कौन कौन से पास होते हैं? तो उसका एक निमोनिक है ताला, TAALA। इसमें से सबसे पहला है टेंसर पैलेटाई, दूसरा है असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, थर्ड वन असेंडिंग फेरिंजियल आर्टरी, एल से लिवेटर पैलेटाई, और ए से ऑडिटरी ट्यूब।
या यूस्टेचियन ट्यूब, यूस्टेचियन ट्यूब, ठीक है। तो फोरामेन ऑफ मॉर्गेगनी में से ये 5 स्ट्रक्चर पास होते हैं। ताला, पीछे टेंसर पैलेटाई, ए से असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, दूसरे से असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, एल से लेवेटर पैलेटाई, ए से ऑडिटरी ट्यूब। तो यहाँ पे 2 मसल्स है, 2 आर्टरी है और एक ट्यूब है। 2 मसल्स टेंसर पैलेटाई और लेवेटर पैलेटाई, 2 आर्टरी असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी और असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। अब जो इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल था उसके 2 फाइबर्स थे। पहला जो पब्लिक रन करता है वो थायरोफेरेंजियस और जो ट्रांसवर्सली रन करता है वो क्रिकोफेरेंजियस। अब इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल स्पेस है, पोटेंशियल स्पेस जिसको बोलते हैं किलियंस डायसेंस। इसमें से क्या होगा, जब अगर कोई एक्सेस फोर्स आता है फेरिंग्स के अंदर से, कैविटी में से, तो यहाँ ये जो लेयर है म्यूकस लेयर ही होती है, यहाँ पे कोई मसल प्रेजेंट नहीं होता, तो उसका आउट पाउचिंग हो जाता है। उस अगर ये आउट पाउचिंग को बोलते हैं आउट पाउचिंग ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलर, आउट पाउचिंग को बोलते हैं ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलर। दूसरा किलियंस डायसेंस को बोलते हैं गेटवे ऑफ कैट्स, गेटवे ऑफ कैट्स। अब ये होता क्यों है ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलर? अब ये क्रिकोफेरेंजियस के नीचे ईसोफेगस रन करता है, ठीक है। अब जब फूड आता है, ये हमारा क्रिकोफेरेंजियस है, हाँ मतलब इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर, और ये ईसोफेगस। जब फूड इधर आता है तब ये डायलेट होता है और फिर ये जब फूड यहाँ पे आता है तब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और नीचे वाला पार्ट डायलेट हो जाता है, रिलैक्स करता है, इसलिए फूड आगे जा पाता है। लेकिन न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन या प्रॉब्लम की वजह से जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये डायलेट होना चाहिए पर ये डायलेट नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसकी वजह से फोर्स बढ़ जाता है और वो यहाँ ये पोटेंशियल एरिया ऑफ वीकनेस है, तो यहाँ से आउट पाउचिंग ऑफ फूड हो जाता है, आउट पाउचिंग ऑफ म्यूकस लेयर हो जाता है, ठीक है। तो ये होता क्यों है? बिकॉज ऑफ न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ये है किलियंस डायसेंस। अब कोई पेशेंट अगर आए किलियंस डायसेंस तो उसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगा? तो सबसे पहले उसके अगर ये आउट पाउच हुआ तो ये जो क्रिको ईसोफेगल स्फिंक्टर है उस पर प्रेशर डालेगा, उसकी वजह से स्वेलो में डिफिकल्टी होगी, तो डिस्फेजिया। दूसरा, यहाँ पे फूड एक्यूमुलेट होता रहेगा तो उसकी वजह से फाउल स्मेल फ्रॉम माउथ में से फाउल स्मेल आती रहेगी, जिसको बोलते हैं हेलिटोसिस। दूसरा, कफ, क्योंकि ये लैरिंग्स अगर कोई इन्फेक्शन आया तो वो लैरिंग्स भी जा सकता है, इसलिए कफ या फिर लंग कॉम्प्लिकेशंस। दूसरा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, कभी कभी रीगर्जिटेशन ऑफ फूड। अब ये रीगर्जिटेशन ऑफ फूड होगा, जो फूड होगा वो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, क्योंकि रीगर्जिटेशन ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो होगा ये फूड स्टमक तक तो पहुँच ही नहीं रहा, इसलिए अनडाइजेस्टेड फूड होगा, रीगर्जिटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अब ये स्वेलिंग स्टार्ट तो पोस्टीरियर से होती है, लेकिन पोस्टीरियर में यहाँ पर सब वर्टिब्रा आ जाता है, तो इसकी वजह से ये धीरे धीरे एंटीरियर साइड में आती जाएगी। मोस्टली लेफ्ट साइड लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है स्वेलिंग का, लेफ्ट साइड लेटर। फिर अगर हम पालपेट करें जहाँ पे स्वेलिंग हो तो वहाँ पे गर्गलिंग साउंड आए, गर्गलिंग साउंड ऑफ फूड, जिसको बोलते हैं वॉइस साइन। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन में एंडोस्कोपी कर सकते हैं या फिर बेरियम स्वेलिंग, ठीक है, लेटरल। ये मोस्ट फॉलोड मेथड ऑफ चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब ट्रीटमेंट तो सर्जिकली होगी, तो इसकी ट्रीटमेंट सर्जिकल प्रोसीजर सबसे पहली एक्सिजन, लेकिन जो किलियंस डायसेंस होता है वो एल्डरली पेशेंट्स में होता है, क्योंकि वहाँ पे मस्कुलर वीकनेस आ जाती है, इसलिए एल्डरली पेशेंट में एक्सिजन नॉट द राइट चॉइस। दूसरा है क्रिकोफेरेंजियल मायोटॉमी। अब यहाँ पे लेटरल व्यू से देखें तो ये आउट पाउचिंग है, ठीक है। अब ये आउट पाउचिंग को, ये जो क्रिकोफेरेंजियस मसल ही होता है यहाँ पे, ठीक है, तो हम इसलिए मसल को रिमूव कर देंगे। ये जो कॉमन वॉल है बिटवीन द पाउच एंड द क्रिकोफेरेंजियल कैविटी, अगर इस वॉल को रिमूव कर दें तो ये पूरा एक कॉमन कैविटी बन जाएगा, तो यहाँ से फूड इजीली पास हो सकता है।
ये होता है क्रिकोफेरेंजियल मायोटोमी। ये लेज़र से भी हो सकती है या फिर एंडोस्कोपिक डायवर्टिकुलेक्टोमी। एंडोस्कोपिक डायवर्टिकुलेक्टोमी 2 प्रोसीजर से हो सकती है, लेज़र या एंडोस्कोपिक डायवर्टिकुलेक्टोमी। डायवर्टिक, ठीक है। तो ये है किलियंस डाइसेंस। ठीक है, तो ये है मसल्स ऑफ एक्सटर्नल लेयर ऑफ फेरिंग्स। ये है सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर। ये है मिडल कंस्ट्रिक्टर और ये पूरा इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर। अब देख रहे हैं यहाँ पे बेस ऑफ स्कल है, लेकिन सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर, लेकिन यहाँ पे सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर पूरा अटैच नहीं है बेस ऑफ स्कल से। यहाँ पे एक स्पेस है या फोरामिनियस साइनस जो भी हो, ये इसको बोलते हैं फोरम मोरगैग्नी साइनस या साइनस ऑफ मोरगैग्नी, जहाँ से वो 5 स्ट्रक्चर पास होते हैं। 2 मसल्स होते हैं, लेवेटर पेलेटाई, टेंसर पेलेटाई। 2 आर्टरी होती है, असेंडिंग पेलेटाइन और असेंडिंग फेरिंजियल, और एक ऑडिटरी ट्यूब या यूस्टेचियन ट्यूब। उसके बाद मसल्स ऑफ इनर लेयर, स्टाइलोड प्रोसेस से होके थायरॉयड कार्टिलेज तक, स्टाइलोफेरिंजियस। पैलेट से होके थायरॉयड कार्टिलेज, पैलेटोफेरिंजियस। फिर ऑडिटरी ट्यूब, यहाँ से ऑडिटरी ट्यूब से थायरॉयड कार्टिलेज तक, साल्पिंगोफेरिंजियस। ये मसल्स ऑफ इनर लेयर। ये रहा इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल। इसके 2 पार्ट्स हैं, जो ऑब्लिक रन, इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर जो ऑब्लिक रन करते हैं, और दूसरे जो ट्रांसवर्सली रन करते हैं। ऑब्लिक रन करते हैं वो थायरोफेरिंजियस, और जो ट्रांसवर्सली रन करते हैं वो क्रिकोफेरिंजियस। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पे पोटेंशियल स्पेस ऑफ वीकनेस होती है। यहाँ पे इसको बोलते हैं किलियंस डाइसेंस, जहाँ पे आउट पाउचिंग ऑफ द म्यूकस लेयर या फेरिंगोबेसिलर फेशियल लेयर होता है। इसको बोलते हैं जेंकस डाइवर्टिकुलम, जहाँ पे फूड एक्यूमुलेट होता है, फाउल स्मेल आती है, फिर डिस्फेजिया हो जाता है, लंग कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, स्वेलिंग हो जाती है ऑन द लेफ्ट साइड लेटरली। ठीक है, साइन यहाँ पे अगर हम स्वेलिंग को पाल्पेट करेंगे तो गर्गलिंग साउंड ऑफ फूड आएगा, इसको बोलते हैं बॉयज साइन। इन्वेस्टिगेशन में एंडोस्कोपी या बेरियम स्वेलो, बेरियम स्वेलो इज द चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ट्रीटमेंट थ्रू सर्जिकल प्रोसीजर, एक्सिशन प्रीफर नहीं करते बिकॉज एल्डरली में मोस्ट कॉमनली होता है, और एल्डरली में मस्कुलर वीकनेस ज़्यादा होती है, इसलिए प्रीफर नहीं करते। दूसरा है क्रिकोफेरिंजियल मायोटोमी, जहाँ हम कॉमन वॉल ऑफ आउट पाउचिंग और क्रिकोफेरिंजियस मसल, इन दोनों की जो कॉमन वॉल होती है उसको एक्सरसाइज कर लेते हैं, वो लेज़र से या फिर एंडोस्कोपिक डायवर्टिकुलेक्टोमी। तो ये है मसल्स ऑफ फेरिंग्स।